हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस। हम इसमें 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम फ्लैट के साथ। अगर देखो बैंक निफ्टी फ्लैट खुली और सीधा ही ऊपर चली गई यहाँ तक, तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। रीज़न बहुत ही सिंपल है, यहाँ से ये जो सपोर्ट था अब ये ब्रेक हो चुका है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। ये हो गई फ्लैट के लिए फर्स्ट कंडीशन। और फ्लैट के लिए देख लेते हैं। अगर देखो फ्लैट खुली इस लाइन के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। रीज़न बहुत सिंपल है, देखो जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर ही होगा। तो अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ यहाँ कहीं पर टाइम पास करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन भी बना सकते हैं। तो ये हो गई फ्लैट के लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं हम गैप अप के लिए। तो देखो अगर यहाँ कहीं पर गैप अप खुली, अगर इस लाइन के पास आती है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर फ्लैट खुले चाहे गैप अप खुले, अगर इस लाइन के पास आता है और हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अभी डिस्कस कर लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। तो देखो अगर गैप डाउन खुले तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट गैप डाउन खुलते ही साथ यहाँ कहीं पर आती है या यहाँ से ही मार्केट नीचे की तरफ मूव ऑन करता है। क्योंकि देखो अगर यहाँ गैप डाउन खुला तो जिन लोगों ने यहाँ से सेलिंग की होगी उनका अच्छा खासा और प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो अपना थोड़ा प्रॉफिट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और यहाँ कहीं पर अगर हमें सेलिंग फिर से सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट हमारा टारगेट ये होगा और सेकंड ये। बट अगर देखो गैप डाउन खुला और यहाँ कहीं पर टाइम पास कर रही है और सेकंड हाफ में अगर यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि लास्ट 3 डेज से सेलिंग ही आ चुकी है, तो अभी शॉर्ट रिकवरी भी हो सकती है। तो हम देख सकते हैं कि अगर फ्लैट गैप डाउन खुली, थोड़ा हॉल्ट हुई और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देती है तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं हम निफ्टी फिफ्टी के लिए 3 कंडीशन, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम निफ्टी फिफ्टी के लिए 3 कंडीशंस, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो शुरू करते हैं फ्लैट के साथ। अगर देखो निफ्टी फिफ्टी फ्लैट खुली और सीधा ही ऊपर आ गई यहाँ तक, और यहाँ पर हमें अगर सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। उसी के साथ ही अगर फ्लैट खुलते ही साथ नीचे की तरफ अगर मूव ऑन करती है, यहाँ कहीं पे हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, इस लाइन के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। उसी के साथ अगर देखो गैप अप यहाँ कहीं पर खुली और सीधा ही ऊपर आ गई और यहाँ हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। तो ये हो गए फ्लैट के लिए और गैप अप के लिए। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं गैप डाउन के लिए। उसी के साथ अगर देखो गैप अप खुली और सीधा ही नीचे आ गई और यहाँ कहीं इस लाइन के पास टाइम पास करने के बाद अगर इस लाइन के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गई फ्लैट और गैप अप के लिए। अभी देख लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। अगर देखो गैप डाउन खुली और सीधा ही ऊपर गई तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे कि वो कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर हमें यहाँ से सेलिंग की इस ऊपर गई और इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये और सेकंड टारगेट होगा ये। तो अगर गैप डाउन खुली तो हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। तो ये हो गई फ्लैट और निफ्टी फिफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। तो थैंक यू, होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so please hit the like button and subscribe the channel.